प्यारे बच्चों, आज हम संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। इसमें से हम स्वर संधि के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में क्या था बच्चों कि स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि में हम जो शब्दों का मेल, वर्णों का मेल देखते हैं वह केवल स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। जबकि बच्चों व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन के पश्चात यानी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर के साथ मेल किया जाए या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल किया जाए तो बच्चों उनके परिवर्तन से जो भी शब्द बनेगा उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि में बच्चों स्वर का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है कि पहले शब्द में भी स्वर आ सकता है। हमें व्यंजन जरूर मिलेगा। व्यंजन चाहे पहले शब्द में का अंतिम अक्षर हो या दूसरे शब्द का पहला, तो व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है, व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल कि व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का स्वर के साथ मेल या फिर स्वर का व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होगा बच्चों उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो अगर हम स्वर संधि और व्यंजन संधि में अंतर देखें तो मुख्य एक ही अंतर है। स्वर संधि में क्या है बच्चों, स्वर का स्वर के साथ मेल, वहाँ पर व्यंजन शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। जबकि व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन का स्वर के साथ मेल, व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर स्वर का व्यंजन के साथ मेल, यानी व्यंजन शब्द जरूर हमें देखने को मिल रहा है। तो यही मुख्य अंतर है इनमें दोनों में। तो व्यंजन संधि के क्या नियम है बच्चों, इसके कोई अन्य भेद नहीं है। जिस तरह से स्वर संधि के 5 भेद थे, लेकिन व्यंजन संधि के कोई भेद अलग से नहीं है। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, इन नियमों को हमें केवल पढ़ना है और याद करने हैं इनके ये सभी उदाहरण। नियम क्या है बच्चों, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग का मतलब क्या है, व्यंजन के हमने वर्ग पढ़े थे। जब वर्ण विचार का पाठ किया था तो उसमें वर्ण के कुछ वर्ग थे, व्यंजन के वर्ग थे। जैसे क ख ग घ ड़, ये क वर्ग के व्यंजन है। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन थे। क से मैं तक ये 25 व्यंजन थे और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन थे। ये वर्ग होते हैं बच्चों, ग्रुप होते हैं यानी कि। तो वर्ग से मतलब इन्हीं वर्ग से है। वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण का मतलब क वर्ग का व्यंजन प्रथम, च वर्ग का प्रथम व्यंजन, ट वर्ग का प्रथम व्यंजन, त वर्ग का प्रथम व्यंजन। इसके बाद क्या है बच्चों, उसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन, यानी कि य, रे, ल, व। और इसमें एक बात नहीं दे रखी बच्चों कि स्वर आ जाए, यानी बाद में स्वर भी आ सकता है। तो अब क्या परिवर्तन होता है, वो जो प्रथम व्यंजन है, ये जो क, च, ट और त, जिसे प्रथम व्यंजन कहा गया है, यह अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन में बदल जाता है। यानी कि क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, कि हर वर्ग का प्रथम व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। और बाद वाला बच्चों, बाद वाला जो ये व्यंजन है ये एज इट इज, यूं का यूं शामिल हो जाता है। उदाहरण से समझिए, दिक प्लस गज क्या बन गया, दिग्गज। कैसे बना, क यानी कि क वर्ग का प्रथम व्यंजन, बाद में क्या आया, ग, उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन। तो क बदल जाएगा ग में, तीसरे व्यंजन में। बाद वाला ग
एज इट इज शामिल हो जाएगा। इस तरह से दो गे आ जाते हैं और दिग्गज शब्द बन जाता है। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये सभी उदाहरण याद करने हैं। व्यंजन संधि के आज आपको सभी उदाहरण याद करने हैं। नियमों को एक बार पढ़ देना है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब होता है? जब तय के बाद न या मैं में से कोई ध्वनि आती है। तय के बाद मैं आ गया, यानी न आ जाए या मैं आ जाए, तय के बाद है बच्चों ये तय। तय या तय के बाद तय थ यानी प्रथम, तय थ प्रथम है, तय थ तय थ यानी प्रथम व्यंजन के बाद, किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद क्या आता है? न या मैं। तब वह प्रथम व्यंजन पांचवें वर्ण में, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल रहा है। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ हो गया, तय का न बन गया, तय थे दे न इसका पांचवा व्यंजन है, इसलिए तय न में बदल गया। अब षट प्लस मुख तो क्या बन गया? षणमुख। तय जो है किस में बदल गया? अपने वर्ग के पांचवें व्यंजन अणे में। तो इस तरह से बच्चों ये परिवर्तन हो रहे हैं। तय के नियम क्या हैं कि तय के बाद च आ जाए या छ आ जाए तो च में बदल जाता है। तय किस में बदल रहा है? च में। और बाद वाला जो च है एज इट इज शामिल हो गया। तय के बाद छ आता है तब भी तय किस में बदल गया? च में। बाद वाला छ एज इट इज, यानी पहले वाला व्यंजन परिवर्तित होता है, बाद वाला व्यंजन यूं का यूं शामिल हो रहा है। तो ये नियम आपको एक बार पढ़ लेने हैं और याद क्या करना है? उदाहरण आपको आज सारे व्यंजन संधि के याद कर लेने हैं। 6 के नियम में क्या है बच्चों? पहले स्वर आता है। व्यंजन संधि में क्या बताया परिभाषा में कि स्वर का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है। जैसे ए का छ के साथ सौ में क्या है? शुरू में लास्ट में ए, वे के अंदर ए शामिल है, तो ए का छ के साथ मेल होता है, तो ए परिवर्तित हो गया च में। ए परिवर्तित नहीं बल्कि च अलग से ध्वनि आ जाती है। सौ प्लस छंद सब छंद, च की ध्वनि भी उसमें शामिल हो जाती है। ए तो एज इट इज है, छ भी यूं का यूं है, च और उसमें शामिल हो गया, यानी स्वर के बाद अगर छ आ जाए तो च की ध्वनि भी उसमें जुड़ जाती है। तो इस तरह से बच्चों च के छ से पहले कोई भी स्वर आए तो च की ध्वनि उसमें शामिल हो रही है। जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, च की ध्वनि भी शामिल हो गई। पहले अनुयु और छेद, उनके बीच में च ध्वनि और मिल जाती है कि छ से पहले अगर कोई स्वर आता है तो च की ध्वनि भी बन जाती है। मैं के नियम बच्चों कि मैं के बाद कै से मैं तक कोई भी व्यंजन आए तो मैं उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। और पांचवें वर्ण की जगह बच्चों हम अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। अनुस्वार का मतलब है जो बिंदी लगाई जाती है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। कौन? मैं परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, बिंदी आ गई। सम प्लस चित संचित, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। मैं की ध्वनि आ रही है क्योंकि पै वर्ग का पांचवा व्यंजन पै फै बै भै मैं, तो मैं में बदल जाता है। ये मैं के नियम है बच्चों कि मैं का मैं के साथ मेल हो जाए तब क्या होगा? द्वित्व मैं बन जाएगा कि सम प्लस मोहन सम्मोहन। मैं के बाद मैं आता है तो द्वित्व व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं। मैं का मेल अगर य ल शह से हो तो भी मैं अनुस्वार में बदल रहा है। तो ज़्यादातर बच्चों मैं किस में बदलता है? अनुस्वार में। मैं के बाद केवल मैं आने पर द्वित्व व्यंजन बनता है। तो आपको मैं के भी सभी उदाहरण याद कर लेने हैं। न संबंधी नियम उदाहरण। न के उदाहरण है बच्चों रे प्लस न ऋण, भूष प्लस न भूषण, भर प्लस न भरण, चर प्लस न चरण,
तो आपको आज व्यंजन संधि के सभी उदाहरण करने हैं। श का श बन जाना कि से पहले ए या आ से भिन्न स्वर आ जाए, यानी ए या आ को छोड़कर कोई स्वर आता है, जैसे अभी, अभी में ई स्वर है, ई स्वर के बाद श आया है, शेख, तो श किस में बदल रहा है, षटकोण वाले श में बदल जाता है। वि प्लस शम विषम कि से पहले यदि ए आ से अलग कोई स्वर आता है, ए आ को छोड़कर कोई स्वर आता है, तो स किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ तक व्यंजन संधि के उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। नियमों को एक बार आप पढ़ लेना और उदाहरण अच्छे से याद कर लेना। उदाहरण कब याद होंगे, 2-3 बार इनको रिवाइज करने से। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।